फिल्म उदयपुर फाइल्स पर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई तक बढ़ाया है स्टे। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर कमेटी ने नहीं दिया है सुझाव। उदयपुर फाइल्स से हटाए जाएंगे मुस्लिम मुखालिफ डायलॉग्स। फिल्म उदयपुर फाइल्स कमेटी ने इसकी रिपोर्ट दी है। वजारत इत्तलाआत और नशियात 6 अहम बदलाव की सिफारिश की गई है। इस्लाम मुखालिफ डायलॉग्स और मुतनज़ा सीन हटाने का मशवरा। कन्हैया लाल मर्डर नफरत की सियासत पर मबनी है ये पूरी फिल्म पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलमा हिंद ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल से जुड़ी अर्जियों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा हुक्म में कहा है कि फिल्म के रिलीज पर रोक जारी रहेगी। गुरुवार तक फिल्म के रिलीज पर रोक लगी रहेगी और इसका हुक्म जो है बकायदा कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से मरकज की तरफ से सुझाए गए 6 कट्स लगाने को भी कहा गया है। अब मामले की अगली समाअत 24 जुलाई को होगी। वजारत इत्तलाआत और नशियात ने फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर हाईकोर्ट की हिदायत पर तश्कील कमेटी की रिपोर्ट के बाद 6 अहम बदलाव की सिफारिश की है। इन सिफारिशों का मकसद है कि फिल्म की दिखाई गई हसियासियत और जिम्मेदारी के साथ की जाए। जो 6 सिफारिशें मंत्रालय की तरफ से की गई हैं उनके अनुसार डिस्क्लेमर में बदलाव, क्रेडिट्स में तरमीम, AI जनरेटेड सीन में सुधार, किरदार के नाम में तब्दीली, नुतुन शर्मा के बयान में कटौती शामिल है। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर तश्कील शुदा कमेटी ने रिपोर्ट में फिल्म में इस्तेमाल की गई इस्लाम मुखालिफ डायलॉग्स और काबिल एतराज़ सीन हटाने का भी मशवरा दिया है। जमीयत उलमा हिंद ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर उदयपुर फाइल्स को रिलीज होने से रोकने की मांग की थी। जमीयत ने इस फिल्म पर मुस्लिम मुखालिफ और समाज में नफरत को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगाया था। गौरतलब है कि साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया गया था, जिस पर यह फिल्म बनाई गई है। 24 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत है। देखने वाली बात की कोर्ट की तरफ से जब अगली सुनवाई होगी तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का क्या रुख रहता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में रिकमेंड किया गया था, भेजा गया था माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा, तो उसमें अपोजिट पार्टी यानी अरशद मदनी साहब और जावेद भी फाइनली वहाँ पहुँचे थे। बहुत एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन किया गया है, अलग अलग लेवल्स पे मूवी को देखा गया है, पूरी रिसर्च हुई है। उसके बाद 6 कट आए हैं और 6 कट में अगर आप देखें, एक कट तो ये है कि जो उसका डिस्क्लेमर है उसको आप थोड़ा चेंज कर दीजिए। एक कट है कि नूतन शर्मा का जो नेम यूज़ हुआ है कोई और नेम यूज़ कर दीजिए। एक ये है कि जो एक अरब टर्बन दिखाई गई है उसको चेंज कर दीजिए। उसके बाद जो एक डायलॉग है कि बलूची किसी के वफादार नहीं होते, वो बस चेंज कर दीजिए, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये जो देखिए कुल मिला के जो भी IB की रिपोर्ट आई है, जो मूल आरोप लग रहा था पिक्चर पर कि ये देश में सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए है, विलिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ऐसी कोई भी फाइंडिंग्स कमेटी, हाई लेवल कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उसने अपनी इस रिपोर्ट में फाइंड करके नहीं दी है। और जो भी कमेटी ने रिकमेंड किया है, वी हैव नो ऑप्शन एंड वी आर वेरी हैप्पी कि उन चेंजेस को इनकलकेट किया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट आई है वो पेश कर दी गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की डेट कमिंग थर्सडे इसमें लगाई है एंड अपोजिट पार्टी इसमें थ्रू द सुप्रीम कोर्ट स्टे भी मांग रही थी, तो उस पर कोई भी डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है। तो जो स्टे ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली का चल रहा था वही तब तक चलता रहेगा। और ऑब्जेक्शंस भी कहा है इंस्पेक्टर सिब्बल साहब ने कि हम ऑब्जेक्शंस भी इसमें फाइल करेंगे। अब थर्सडे को हम लोग इसमें देखते हैं, बट कट्स जो हैं वो मूल जो पिक्चर का था, जो आरोप थे हेट का, विलिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी का, सांप्रदायिकता बढ़ाने का, मुसलमानों को एक तरह से आतंकी दिखाने का, उस पर बिल्कुल भी तवज्जो कमेटी ने नहीं दी है और जो भी चेंजेस किए हैं उनका वेलकम। आज सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामले की सुनवाई पिछले सप्ताह हुई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि वो अपना आदेश फ्राइडे को यानी उस पर पारित करे, जो भी हाई कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से वो आदेश पारित करे। आज सॉलिसिटर जनरल साहब ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि आदेश जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसने पारित कर दिया है और सॉलिसिटर जनरल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बताया
कि जो पूरे फिल्म की जो 5 जो सीन्स हैं उस पर मॉडिफिकेशन का आदेश पारित किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब जो फिल्म प्रोड्यूसर है और हम भी उसमें एक याचिका करता है, सतीश अग्रवाल जो हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष है, भूतपूर्व उपाध्यक्ष है, उनके तरफ से भी फिल्म रिलीज करने की याचिका लगाई गई है। हम लोगों ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दिया है और यह कहते हुए कि फिल्म को रिलीज होना चाहिए। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगले थर्सडे की तारीख मुकर्रर की है पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए और यह कहा है कि जिनको भी ऑब्जेक्शन फाइल करना हो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर वो अपनी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चुनौती देना चाहते हैं तो उसको चुनौती भी दे सकते हैं।